गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि ब्लड रिलेशन, जो है रक्त संबंध। यह आपका रीजनिंग का पार्ट है जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर रहेंगे, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल बताएंगे आपको। ठीक है, और कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या तरीका इसका है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप लोग आसानी से कर पाएंगे। लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन क्या होता है, रक्त संबंध क्या होता है, आपको पहले यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन क्या होता है। देखो, क्या होता है कि आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी रिश्ते या संबंध को क्या कहते हैं, रक्त संबंध कहते हैं या ब्लड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी संबंध। जैसे मान लो आपके बुआ का आपसे क्या रिलेशन है, तो बुआ आपकी ब्लड रिलेशन में आ जाएंगी। कैसे आएंगी? क्योंकि वह आपके पापा के बहन है। क्या है? आपके पापा के बहन है। या ठीक है, आपके पिता के क्या है, वहाँ बहन हुई। तो वो एक तरह से आपके रिलेशन में आई कि नहीं। देखिए, आपका पिता यहाँ हो गया, उनकी बहन मतलब उनके बराबर में हो गई बहन। पिता का आप हो गए, क्या हो गए, पुत्र हो गए। पुत्र हो गए तो यहाँ आपका इनका रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। पुत्र का यहाँ क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। लगेंगे बुआ, लगेंगे कि नहीं लगेगी। और जो कि जो कि यहाँ बुआ है, बुआ के यहाँ पुत्र क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। तो यही चीज ये यहाँ जो आपसी रिलेशन है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। खून का रिश्ता, रक्त का संबंध, यही चीज कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि ब्लड रिलेशन आखिर होता क्या है। मतलब एक रिलेशन होता है जो कि संबंध होता है, रिश्ते नाता होता है, एक खून का एक ब्लड का रिश्ता होता है जो कि अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर यहाँ रिश्ता बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने बता दिया आपको। जैसे पिता, बुआ, बहन, इस तरह के अखबार आ गया तो इसको रिलेशन बोलते हैं, आपका ब्लड का रिलेशन। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, इसमें याद करने वाली बात दो चीज है। क्या चीज है, दो तीन चीजें याद करने वाली बात है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब पहला नंबर पर आप नोट करिए, पहला नंबर पर आप नोट करिए। जैसे अगर मेल, कोई किसी मेल का, मेल या जो कि आदमी, कोई आदमी को, कोई अगर आदमी को डिनोट कर रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अगर कोई फीमेल की बात कर रहा है, औरत की बात कर रहा है, उसको क्या करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। यह बात समझ में आया। ठीक है, एक चीज और नोट करिए। क्या करना है, आपको मैं याद करने के लिए बताता हूँ। देखिए, जिससे आप लोग को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, अगर भाई बहन को डिनोट करना है तो मान लो ए और बी में अगर एक तीर लगा दीजिए, समझ लीजिए क्या है यहाँ, यहाँ भाई और बहन। तो बहन में क्या हो गया, माइनस लगा दिया हमने, भाई में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इससे पता चल रहा है कि यहाँ ये मेल है, लड़का है, आदमी है। ठीक है, जिसपे हमने माइनस लगा दिया वो क्या है, औरत है। क्या है, तो वह औरत है। औरत है, लड़की है, कुछ भी है, मतलब वह फीमेल में आ जाता है। तो ठीक है, और जो मैंने यहाँ तीर, समझिए अगर यहाँ तीर लग रहा है मतलब क्या है, यहाँ भाई बहन का रिश्ते का डिनोट कर रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको तीसरा नोट करने वाली बात है, यही अगर ए और बी अगर डायरेक्ट में हो, ठीक है, मतलब बिना तीर के हो, तो यहाँ पति पत्नी से आप समझिए, क्या समझेंगे, डबल तीर मान लीजिए इसको। मतलब डबल डबल तीर हो गया। ठीक है, डबल हो गया तो यहाँ पति पत्नी, पति पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पति पत्नी, पति मतलब प्लस में, पति मतलब माइनस में। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए, ये मेल है तो प्लस हमने डिनोट कर दिया, और फीमेल है और पत्नी है तो उसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, इससे आप लोग को याद करने में बहुत आसानी होगी, आगे सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत आसानी होगा। देखो, अगर एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, तीर बना हुआ है, मतलब भाई बहन है। ठीक है,
कोई जरूरी नहीं है पहले बहन आ सकती भाई आ सकता है, जो भी पेपर क्वेश्चन दे रहेगा उस तरह से करेंगे। अगर भाई जहाँ बोले तुरंत मतलब अगर मेल का अगर थोड़ा सा भी अगर संकेत हो आपको क्या करिएगा, तुरंत प्लस लगाइएगा चिन्ह। अगर फीमेल का कोई भी संकेत मिल रहा है तो माइनस लगा दीजिएगा। अगर भाई बहन का चिन्ह लगा अगर पता चल रहा है तो अगर एक सिंगल लाइन, अगर पति पत्नी का पता चल रहा है तो डबल लाइन। इतना बात समझ में आया? ठीक है। पिता आपके ऊपर, जैसे चौथा नंबर याद करिए, चौथा नंबर क्या होता है, पुत्र है। अगर पिता का नाम आ रहा है क्या है, पिता, ठीक है, तो पिता आपका ऊपर चढ़ेगा, मतलब पुत्र के ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, एक आपका पीढ़ी ऊपर, एक जनरेशन ऊपर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं। एक जनरेशन आपको ऊपर चढ़ेगा। पिता है तो प्लस हो जाएगा। अगर यही माता होती, मान लो यहाँ माता है, माता भी आपको क्या होता है, ऊपर ही होगा, पिता पुत्र से ऊपर ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? और यहाँ रिलेशन कैसा होगा, यहाँ इस तरह का होगा। क्यों इस तरह होगा, क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन यहाँ डिनोट करने लगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा बताइए? तो यहाँ डबल लाइनिंग के साथ आपको याद करना है। अगर माता है तो औरत है तो देखिए माइनस में लगा दिया, पिता है तो प्लस लगा दिया। इस तरह समझ में आ गया आपको? पिता है तो एक स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्या करना है, पिता है या बुआ है या माता है या कुछ भी, अगर एक जनरेशन ऊपर चढ़ना है। अगर दादा नाना की बात आ जाए तो एक स्टेप और चढ़िए, इनके भी पिता, पिता के भी पिता क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। ठीक है। अगर माता के भी पिता चल जाएं पिता तो क्या कहलाएंगे, तो यहाँ नाना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो यहाँ नाना कहलाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर एक जनरेशन ऊपर चढ़िएगा तो इस तरह से आपको पता है कि रिश्ते कैसे बदलते हैं। ठीक। मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर फीमेल में माइनस लिखना है, मेल में प्लस लिखना है। अगर भाई बहन है तो सिंगल डबल, मतलब भाई बहन का मतलब कि जनरेशन सेम हो, जनरेशन सेम हो। अगर जनरेशन अगर एक स्टेप ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ से भी एक स्टेप ऊपर कर लीजिएगा। ठीक है। अगर एक स्टेप नीचे आ रहा है तो एक स्टेप आप नीचे कर लीजिएगा। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा किया जाएगा। इतना बात समझ में आया? ठीक। मैंने ये 4 पॉइंट आपके लिए लिखा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों याद कर लो। अभी एक चीज और बचा है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अगर वहां समझ गए तो समझ गए, आप पूरे क्वेश्चन कर पाओगे। पहले इतना नोट करो, इसको नोट कर फिर बताते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। देखिए नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि है, ये अगर यहाँ कोई चीज समझ गए तो वहां समझ जाएगा आपका। आपसे क्वेश्चन में पूछता है डी का ई से क्या संबंध है। मान लो क्वेश्चन में पूछता है डी का ई से क्या संबंध है। ठीक है। मान लो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा डी का रिलेशन बताना है। क्या करना है, डी का हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। बताना है डी क्या लगेगा, यह बताना है कि डी क्या लगेगा। ठीक है। यहाँ कोई नहीं बताएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यह चीज समझ में आ गया समझ लीजिए आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ पूछता है डी का ई से क्या संबंध है। वह क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर यहाँ डी है, ए है, राम है, श्याम है, कुछ भी दे सकता है। तो जिसका का लगाए, जैसे डी का, राम का, श्याम का ई से क्या संबंध है, मतलब डी का पूछ रहा है, जिसका का लगे उसी का रिलेशन बताना है कि वह क्या लगेगा। ठीक है। मान लीजिए पूछे डी का ई से क्या संबंध है, तो डी का रिलेशन बताना है कि डी क्या लगेगा। डी क्या लगेगा, यहाँ नोट करने वाली बात है। अगर आप क्वेश्चन करिएगा तो उसमें आप बहुत ध्यान से करिएगा। आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम मुझे किसका रिलेशन बताना है। मान लो यहाँ पे पिता आ गए, यहाँ पुत्र आ गए। पुत्र में राम है, पिता में श्याम है। ठीक है। अब पूछ रहा है राम श्याम से, जो कि राम का श्याम से क्या रिश्ता है। ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया राम का श्याम से क्या रिश्ता है। ठीक है। राम का श्याम से क्या रिश्ता है, तो हमें पूछा राम का, तो राम का रिलेशन बताना है। राम क्या लगेगा, तो राम हमारा क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। क्या लगेगा, पुत्र लगेगा श्याम का। समझ में आती नहीं बात? जिसका पूछे का लग गया, मतलब जिसका पूछे मतलब उसका रिलेशन बताना है, वो कि वह क्या लगेगा। इतना बात समझ में आया? चलिए
समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन कीजिए तब समझ में आएगा कि हाँ कितना समझे हैं आप। ठीक है, कितना आप समझे हैं, कितना हम समझा पाए। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, कह रहा है राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। कह रहा है कि राहुल की जो माँ है वह इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। तो मोनिका के पति राहुल से क्या जो कि रिश्ता है, मोनिका के जो पति हैं वह राहुल से क्या, जो कि राहुल के क्या लगते हैं, राहुल के क्या लगते हैं बताइएगा आप लोग। चलिए चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया। चलो जी टाइम अप हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर आप लोग इसको लगाइए। देखिए क्या कर रहा है, आपको डायग्राम बनाने आ जाएगा तो समझिए आपका क्वेश्चन करने आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, कर राहुल की जो माँ है वह इकलौती पुत्री हैं। क्या है, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। कह रहा है मोनिका के जो पिता हैं उनकी इकलौती पुत्री हैं। हमने लिख दिया मोनिका। कह रहा है मोनिका के जो पिता हैं इनकी इकलौती पुत्री हैं। इकलौती पुत्री मतलब उनकी एक ही पुत्री है ना। क्या है, उनकी एक ही पुत्री मतलब वही पुत्री हो गई। वह कौन है, वह राहुल की माँ है। राहुल के क्या है, माँ है। जो कि राहुल की माँ है वह उनकी जो कि मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री हैं। और इनकी क्या है, पति। मोनिका के जो पति हुए, मान लो पति का नाम नहीं दिया है, कह रहा है पति हैं वह राहुल से किस प्रकार संबंध रखते हैं, राहुल के क्या लगते हैं, राहुल के क्या लगते हैं, तो पिता ही लगेंगे ना। राहुल के क्या लगते हैं, बताओ राहुल के क्या लगेंगे, बताओ सब लोग। देखो कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो कह रहा राहुल की माँ इकलौती पुत्री है किसकी, मोनिका के पिता की। मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री कौन है, राहुल की माँ है। मतलब मोनिका क्या है, राहुल की माँ है। आगे कह रहा है मोनिका के पति, मान लो हमने लगा दिया मोनिका के पति, यहाँ पति हमने लगा दिया है। मोनिका के पति जो हैं राहुल के क्या लगते हैं, तो राहुल के पिता ही तो लगेंगे, कि माँ मोनिका है तो उनके पति पिता लगेंगे। हमारे ऑप्शन नंबर डी में है पिता ऑप्शन। ठीक है, यहाँ आपको चित्र बनाना अगर आ गया तो आप बेसिक जो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन कर रहा है एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है तो वाई और जेड में क्या संबंध है बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए ये टाइम अप हो गया। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपको इतना भरोसा दिलाते हैं कि लास्ट तक भर में आप भी 40 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने में कितना आसान है। देखिए क्या कर रहा है, एक्स वाई दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं किसके, जेड के। हमने लिख दिया जेड, उसके नीचे दो बच्चे कर दिया, जिसको एक को एक्स कर दिया एक को वाई कर दिया। दोनों के क्या है,
ठीक है, मैंने जेड के 2 बच्चे कर दिए, बच्चे तो नीचे होंगे ना, पिता होंगे या माता होंगे ये बताया नहीं है, बच्चे में कौन सा लड़का है कौन सा लड़की ये भी नहीं बताया गया है। ठीक है, हमने नीचे कर दिया बच्चों को और पिता को उनके ऊपर कर दिया, पिता है माता नहीं बताया गया। कह रहा है जेड के 2 बच्चे हैं एक्स और वाई, हमने लिख दिया जेड के 2 बच्चे एक्स और वाई। ठीक है, कह रहा है जेड एक्स का पिता है, मतलब पता चल गया एक्स का यहाँ क्या है, पिता है, हमने लगा दिया प्लस का निशान, मतलब पिता है एक्स का बताया है। ठीक है, कह रहा है परंतु वाई जो है जेड का पुत्र नहीं है, कह रहा जो वाई है, कह रहा जो वाई है जेड का पुत्र नहीं है तो पुत्री तो होगा, पुत्र नहीं है तो पुत्री तो होगा। तो वाई और जेड में क्या संबंध है, वाई जेड और वाई में क्या संबंध पूछा है, तो एक तो पिता एक तो पुत्री। देखो यहाँ देखो माइनस चिन्ह हो गया तो लड़की होगा, यहाँ प्लस चिन्ह है तो पिता होगा। इतना बात समझ में आया। देखो तो पुत्री तथा पिता आपके ऑप्शन नंबर ए में है। क्या संबंध है एक्स जो कि वाई और जेड का, तो वाई क्या है पुत्री है तथा वो जेड क्या है पिता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बहुत आसान है, 10 सेकंड का सवाल है आपका, देख लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। कह रहा है यहाँ कह रहा है कि बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ई का डी भाई है, बी की बेटी ई है, तो बताइए डी की दादी या नानी कौन है। चलिए लगाइए यहाँ क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन तरीके है, बहुत ही बेहतरीन तरीके बताएं तो आप लोग को, लगाइए इसको। चलिए आपका टाइम शुरू होता है, लगाइए। चलिए जी टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, बी की माँ ए है, हमने बना दिया बी की माँ, हमने बना दिया ए माँ ऊपर कर दिया ए, लेकिन यह माँ है। ठीक है, हमने माँ लिख दिया ए को। ठीक है, इतना बात समझ में आया। कह रहा है ए का बेटा सी है, ए जो है उसका बेटा है, वहाँ क्या है सी है, सी क्या है बेटा है, मैंने चिन्ह प्लस का लगा दिया। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ दोनों अपन भाई या बहन कुछ भी हो सकते हैं, ए तो पता है भाई है लेकिन बी का कोई पता नहीं है बी क्या है। ठीक है, बी का कोई पता नहीं है, बी की माँ बस बताया है यह है, और यहाँ इसका बी का कुछ नहीं बताया है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ई का डी भाई है, हमने इसमें कोई रिलेशन ई डी कुछ है नहीं तो हमने इसको छोड़ दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे ई का भाई डी डी है। क्या कर रहा है, ई का क्या है भाई डी है, डी मतलब भाई है डी, ई का डी भाई है। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे क्या कर रहा है, बी की बेटी ई है, हमने बी की बेटी ई कर दिया, ई मतलब माइनस कर दिया, बेटी बोल रहा है, बी की बेटी नीचे आता है, बेटी मतलब नीचे और एक स्टेप नीचे, और बेटी मतलब माइनस। इतना बात समझ में आया। और एक बात हम लोग को और बताया गया था कि ई का जो भाई डी है, क्या बताया गया था, ई का जो भाई है वह क्या है डी है, डी क्या भाई है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बताइए डी का दादी या नानी कौन है, डी का दादी जो कि दादी या नानी कौन है। तो देखो इसकी क्या है यहाँ, जो कि माँ या पिता होगा, ये नहीं बताया गया है कि जो कि ई का यह माँ है या पिता है, कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, अगर यहाँ इसकी माँ या पिता है, ये दोनों भाई हैं तो डी के भी माँ या पिता होंगे, हमने क्या कर दिया डी का भी माँ या पिता लिख दिया। इतना बात समझ में आया। अगर एक स्टेप पर माँ पिता आते हैं तो अगले स्टेप पर क्या आएगा, यह तो पता ही है कि यह औरत हैं, या तो दादी होंगी या तो नानी होंगी। ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पिता होंगे
पिता की माँ है तो दादी होंगी। अगर यहाँ माँ होगा, अगर यहाँ माँ होंगी तो माँ का जो कि अगर माँ होंगी तो नानी होंगी। तो यही आपके क्या है, दादी या नानी का यही रिश्ता पूछा हुआ है कि डी का दादी या नानी कौन है, तो वहाँ कौन है, ए है। समझ में आया? आपके ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। पूछा गया है तो बताइए डी का दादी या नानी कौन है, तो डी का दादी या नानी ए है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समझ गया कैसे लगाना है? जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कहता जाए हम लोग को लिखते जाना है। पूछ रहा है, कह रहा है बी की माँ ए है, तो हमने लिख दिया बी की माँ। माँ को मतलब एक स्टेप ऊपर कर दिया, और माँ मतलब माइनस लगा दिया चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है। ए का बेटा सी है, तो ए का बेटा हमने इधर कर दिया, और सी मतलब प्लस लगा दिया, प्लस मतलब बेटा। बी सी क्या है, भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, नहीं बताया गया है। अगला स्टेप में कर रहा है बी की डी, जो कि ई क्या है, पुत्री है, मैं नीचे कर दिया और माइनस चिन्ह लगा दिया, क्योंकि पुत्री में माइनस लगेगा, पुत्र होता तो प्लस लगता। अब कर रहा है ई और डी भाई है, ई का डी भाई है, तो मैं डी लगा दिया भाई पे। अगर इसका अगर यहाँ माँ या पिता है तो इसका भी तो माँ पिता होंगे, क्योंकि भाई बहन ही तो हैं, तो इसका माँ पिता हो गए। अगर यहाँ माँ होती हैं तो उनकी माँ क्या कहलाएंगी, नानी कहलाएंगी। अगर यहाँ पिता होते हैं तो इनके जो कि माँ है कि दादी कहलाएंगी। इतना बात समझ में आया? चलिए, हो सकता है तो आप लोग अपने आप को रिलेट कीजिए, अपने रिलेशन में इसको रिलेट करेंगे तो जल्दी बता पाएंगे। इतना बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि रीता की ओर इशारा इशारा करते हुए निखिल ने कहा। किसने कहा? निखिल ने कहा। रीता को इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता का निखिल से क्या संबंध है? रीता का मतलब रीता का संबंध बताना है, रीता क्या लगेगी। चलिए बताइए आप लोग। चलिए आपका टाइम शुरू हुआ है अब। चलिए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। कह रहा है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। किसने कहा? निखिल ने कहा कि मैं जो है उनकी माता मतलब यहाँ रीता की बात हो रही है। रीता की जो कि माता है, माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। हमने लिख दिया यहाँ रीता, रीटा है लेकिन रीटा कर दिया। रीटा की माता, माँ कि क्या है, मैं उनकी माता के पुत्र का, माता के पुत्र, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। इकलौता पुत्र क्या नाम है इसका? निखिल, निखिल है। तो यहाँ कह रहा है कि यह रीता से क्या संबंध रखता है। ठीक है, यहाँ तो भाई बहन हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएंगे, रीता जो कि लड़की है, पुत्र जो कि लड़का हो गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों भाई बहन हो गए। इतना बात समझ में आ गया आपको? अच्छा, जो कि रीता का संबंध बताना है कि रीता क्या लगेगी निखिल का। देखो यही बात नोट करने वाली बात है। रीता का निखिल से क्या संबंध है? का मतलब रीता का, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, का मतलब यही समझो, रीता का रिलेशन बताना है कि रीता क्या लगेगी। इतना बात समझ में आया कि रीता क्या लगेगी। तो आप देखो यह रीता क्या लगेगी, यह क्या है, जो कि निखिल के पिता यहाँ हो गए, हो कि नहीं। निखिल का यहाँ पिता है, पिता की बहन है। क्या है? पिता की बहन क्या लगती हैं? बुआ लगेंगी। क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी। देखो कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि मैं जो हूँ उनकी माता के, उनकी मतलब रीता के माता के पुत्र का पुत्र हूँ। इतना समझ में आया? मतलब रीता की जो कि माँ है, उनके दो बेटे, जो कि एक लड़की है एक लड़का है, जो कि एक तो रीता हो गई, एक निखिल के पिता हो गए। इतना बात समझ में आया? कह रहा है कि उनके जो कि इनके एक इकलौता पुत्र हूँ, जो कि उनके भाई हैं, मान लो रीता के जो भाई हैं उनके इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, तो जो कि इनका रीता से निखिल से क्या संबंध है, तो देखिए इनके पुत्र जो कि पिता हैं, पिता के क्या है, बहन है। पिता की बहन क्या लगती हैं? बुआ लगती हैं।
आपके ऑप्शन नंबर सी में है। कितना बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तब। यह क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा का मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं। उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? क्वेश्चन आप कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए लगाइए। चलिए जी, देखो यहाँ पे यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, एक औरत कहती है एक लड़के का परिचय देते हुए कि इसके मामा का मामा, क्या कहती है कि कोई भी लड़का है, लड़का का मामा का मामा, क्या कहती है, जो लड़का है उसका मामा का मामा, प्लस प्लस, इतना समझ में आया? लड़के का मामा का मामा, ठीक है, इसका कोई भाई होगा। कहती है लड़की, जो औरत कहती है मेरे मामा का भाई है। क्या कहती है? लड़की जो कि औरत है वह कहती है, मान लो यहाँ पे औरत हो गया, कहती है कि मेरा जो मामा है, दोनों क्या है, भाई भाई हैं। क्या है? भाई भाई हैं। ये करी देखो, औरत कह रही है कि इसके इसके मतलब लड़के के मामा का मामा, लड़के का मामा का मामा, इतना बात समझ में आया? लड़के का मामा का मामा, यहाँ पहुंच गए हम लोग, ठीक है। कर तथा मेरा मामा परस्पर भाई हैं, मतलब जो दोनों भाई हैं यह क्या है, मामा है। इस औरत का भी मामा और इस लड़के का भी मामा, इस मामे का मामा, ठीक है। लड़के के मामा का जो मामा है और जो औरत के जो मामा है, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई भाई, ठीक है। तो यहाँ दोनों भी तो भाई भाई होंगे, तभी अगर उनके मामा भाई भाई हैं, दोनों के मामा भाई भाई हैं, तो यहाँ भी तो दोनों भाई भाई होंगे, यहाँ भी तो भाई बहन ही तो हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक है। अगर लड़का का यहाँ मामा जो है उसकी जो कि बहन है, वह लड़के से क्या लगेगी, माँ ही तो लगेंगी। लड़के क्या लगेगी, माँ ही तो लगेंगी। देखो तो रिश्ता क्या पूछा है, महिला का पूछा है कि महिला मतलब वह जो औरत है वह क्या लगेगी। देखिए का मतलब इसी का जो कि महिला का रिलेशन बताना है। मैंने आपको पहले स्टेप में बताया आप लोग को, अगर जिसका पूछे, अगर का लग गया मतलब उसका रिलेशन बताना है कि वहाँ क्या लगेगी। मतलब महिला औरत क्या लगेगी, तो वहाँ क्या लगेगी, माँ लगेगी। उस लड़के का क्या लगेगी, माँ लगेगी। आप देख लो कि लड़के का मामा और जो औरत का जो मामा है, दोनों भाई हैं, तो उनका जो कि नीचे जो मामा है, जो लड़के का मामा है और जो 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 कि वहाँ औरत है, दोनों भाई बहन ही हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ मामा है तो उनकी बहन क्या होंगी, माँ ही तो होंगी। चलिए समझ में आया? चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका टाइम शुरू, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बी का भाई ए है, डी का पिता सी है, बी की माता ई है, ए और डी भाई भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है? चलिए बताइए आप लोग। आपका टाइम स्टार्ट करते हैं अब। चलिए लगाइए।
चलिए टाइम अप हो गया। देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए क्या कर रहा है, बी का भाई ए है, हमने क्या बना दिया चित्र, जैसा कह रहा है हमने कह दिया बी का जो भाई है वह क्या है, ए है, ए को हमने भाई कर दिया। कह रहा है बी का भाई ए है, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है डी का पिता सी है, हमने इसको कुछ नहीं किया क्योंकि डी और सी इसमें कुछ नहीं है, हमने आगे लिख लेंगे इसको। आगे कह रहा है बी की जो माता है वह ई है, तो बी का मैंने कहा माता को ऊपर ले जाइएगा और किसको कर दिए, ई कर दिया, वो माइनस कर दीजिए। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए और डी भाई भाई हैं। क्या कर रहा है, जो ए है और क्या है डी है, भाई भाई हैं, ए और डी भाई भाई। इतना बात समझ में आया। आगे क्या बोला था, डी का पिता सी है, क्या बोला था, तो डी का बोला था पिता, क्या बोला था पिता, जो ऊपर कर दिया हमने सी कर दिया और इसको पिता कर दिया। इतना बात समझ में आया। कह रहा डी का जो पिता है वह क्या है, सी है। इतना बात समझ में आया। देखो हमने आपको बताया था यह क्या है, भाई भाई या भाई बहन का सिंगल रिश्ता, मैंने आपको सिंगल लाइन बताया था करने के लिए। ए और डी भाई भाई हैं, ये तो बता दिया। बी की जो भाई है ए है, मतलब ये तीनों भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। बी का कुछ नहीं बताया है, बी क्या है, भाई है या बहन है, ठीक है छोड़ दिया हमने। बट इतना पता है कि यहाँ तीनों भाई बहन हैं। क्या तीनों हैं, तीनों आपस में भाई बहन ही हैं। तो अगर इनकी माता यह है पिता यह है, तो यहाँ दोनों आपस में पति पत्नी होंगे कि नहीं बताइए। हमने लिख दिया यहाँ पत्नी ई पत्नी और सी पति, तो हमें यहाँ बताना है पति पत्नी। तो देखो किसका रिश्ता पूछा है, ई का पूछा है। किसका पूछा है, ई का पूछा है कि ई क्या लगेंगी सी का, ई का रिलेशन बताना है कि ई क्या लगेंगी। देखो माइनस है मतलब पत्नी लगेंगी, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। इतना बात समझ में आया, आपके ऑप्शन नंबर डी में है और पत्नी लगेंगी। इतना बात समझ में आया आप लोग को। चलिए इतना बात समझ में आया तो अच्छी बात है। आज की क्लास ओवर हुआ। होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए। ए बी के पिता हैं, सी डी के पुत्र हैं। निम्न में से कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है, परदादा, दादा का दादा। ठीक है चलिए निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यह क्वेश्चन है, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ उसके पिता की एकमात्र बेटी है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंध रखती है, HW में कीजिए, इसे होमवर्क में कीजिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। यह बताना है चाचा भतीजा पिता और पुत्र भाई और बहन ससुर और दामाद कौन सा विमेल है, इसको बताइए आप होमवर्क में, कल करके आइएगा सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने बोला उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या संबंध है बताइए आप लोग। चलिए थैंक यू। यहाँ 4 क्वेश्चन आप लोग कल जो करके आइएगा। अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। कल हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।